लेकिन आम जन में जो आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी ना, वो प्रतिष्ठा आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। भले आप अपना मतलब निकाल दो, अपना काम कर लो, तो आपसे मेरा बिना विरोध है यार। आपके भरोसे ही तो पूरा लोकतंत्र जिंदा है, और आप भी उस दिशा में मुड़ जाओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं भरोसा हमारी तरफ से तो भरोसा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप भी जो चौथे खंभे के रूप में हो खड़े होइए यार। तो ये जवाब देने की स्थिति में नहीं, पहला टाइम है इस देश के इतिहास में कि ये गरीबार गृह मंत्री जो है ना, पहली बार हिंदुस्तान की जनता की चपेट में आया है कि इधर उधर हो रहा। सीधी बात तो ये आपने न्यूज छुपा दिया हमारे ऊपर, कृष्णा भी नाराज हुई, बाबूलाल जी भी नाराज हुए, हरिमोहन जी भी नाराज हुए यार। आपकी न्यूज ही नहीं है यार, जिसमें नहीं है आम आदमी इसको देखते नहीं है ना। हमारे ऊपर भी कृपा करो। मेरी बात सुनो अध्यक्ष साहब, आप पूरे मीडिया का एक ये सरकार पूरी तरह फैल रही कुशासन रहा, इसके समझ में आज सबको याद किया है। आप यह सब पधारे हो। हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरिमोहन जी शर्मा जी, पीसीसी से हमारे महामंत्री जी, जिला प्रमुख जी, कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी आपसे रूबरू हुए हैं। मैं बाबूलाल नागर हूँ। विशेष तौर से आप सबसे पीसीसी की ओर से मैं मुलाकात करने आया हूँ और आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। आप सबको जानकारी है, जैसे ही प्रदेश की पर्ची सरकार अस्तित्व में आई, 100 दिन की कार्य योजना इन्होंने जारी करी। 365 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन की कार्य योजना का कोई रिपोर्ट कार्ड अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है। 1 साल के अंदर प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो गई। किसान आज प्रदेश का 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि कब से मिलेगी, 2700 रुपए क्विंटल कीमत बाजरा एमएसपी का कब से खरीदा जाएगा, अभी तक इसका कोई ठिकाना नहीं। 450 लोगों ने सरेंडर देने के बाद ये भी किसी में सब्सिडी आती है, महीने महीने तक सब्सिडी नहीं आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये भी डामाडोल हो गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लगभग बंसी हो गई है। पालना योजना, विधवा पेंशन, गरीब आदमी इस सरकार से परेशान हो गया। आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर किसान का कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो महीने 1.5 महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। आपके देशी संभाग के बिजली के मंत्री हैं, आपने प्रेस से वार्ता हुई होगी, आपने ये बात उठाया भी होगा। आज पूरा राजस्थान का किसान बिजली के लिए तड़फ रहा है। 12 महीने 14 महीने पहले जिनका नए कनेक्शंस का नंबर आ गया, पोल लगे, तार लगे, 14 महीने से डीपी ट्रांसफार्मर नहीं हो रहा है। और 14 महीने तक किसान बिजली के लिए इस सरकार ने 1 साल में 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा, लेकिन 13-14 महीने तक नए कनेक्शनों को ट्रांसफर नहीं देना, इनका ये लक्ष्य टाइट फिश हो गया है। पंचायत राज इनके निर्वाचन प्रतिनिधियों में भी SC ST के लोगों को मौका मिलना चाहिए।
बिल लेकर आए थे राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिल जारी किया था। इस बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद वोट करेंगे। ये बिल पास नहीं होना चाहिए जिसमें SC ST के लोगों को नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, इन सब में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन में जो आरक्षण है, व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। एक मत कम पड़ गया था राजीव जी के दौर में, बिल पास नहीं हुआ। बाद में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, टू थर्ड बहुमत से नरसिंह राव जी ने पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कानून बना। आज SC ST के लोग भी इन पदों पर प्रतिष्ठापित होते हैं। शुरू से इनकी मंशा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तो संविधान प्रदत्त निजीकरण 2014 के बाद करीब 3-4 दर्जन ऐसे सरकारी और सरकारी संस्थाएं हैं जिनको निजीकरण कर दिया। जब विभाग ही सरकारी नहीं है तो संविधान प्रदत्त आरक्षण कहां से मिलेगा? SC ST OBC, जिस विकलांग, दिव्यांग, जिसका भी आरक्षण है केवल सरकारी में तो मिलता है। जब सरकारी नहीं रहे विभाग तो पर्दे के पीछे से लेटर 32 से इन्होंने वैसे खात्मा करने का काम शुरू कर दिया। जहां जो IAS जिन पोस्टों पर रहते हैं उनको लेटर 32 से इन्होंने प्रतिष्ठापित कर दिए। रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया, यहां तक लाल किले को बेच दिया, LIC, एयर इंडिया को, टाटा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। इसी तरह जो हमारी सरकारी संस्थाएं, असरकारी संस्थाएं थे, इनको सबको अधिकतर को निजी हाथों में बेच दिया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकारी और सरकारी, इन सबको एयरपोर्ट, बंदरगाह, इन सबको धनों सेठों को दे दिया। तो ये सरकार बहुत शॉर्ट में 2 बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर वर्तमान सरकार ने एक भी काम किसी विधानसभा में कराया हो तो आप उसको देखिए। उदाहरणार्थ आप अपने जिले को ही लीजिए। 3 विधानसभा क्षेत्र में इन 12 महीनों के 1 साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के द्वारा कोई एक विशेष योजना भी चालू हुई हो तो आप और हम सब साक्षी हैं कि एक भी काम पूरी जिले में नहीं हुआ। यही हालात पूरे राजस्थान में, और इसी कारण जो राइजिंग राजस्थान का जो शगुफा छोड़ा गया है कि पहले आने वाले समय में MOU के नाम से 35 लाख करोड़ के MOU के नाम से लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए ताकि 1 साल की उपलब्धियां के मामले में लोग अज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो जहां का जहां स्थिर रहे। तो इसी उद्देश्य से तो ये राइजिंग राजस्थान का इन्होंने अभियान चलाया है। ये भी आपके सामने है जो अशोक गहलोत सरकार ने जो नीतियां चालू की थी। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली देने का फैसला किया था। तो जिनका रजिस्ट्रेशन उनके टाइम पर हो गया, बाकी जो गरीब छूट गए, उन गरीबों के लिए रजिस्ट्रेशन वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया कि जो हो गया वही गरीब पात्र है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हम उनको नहीं देंगे। आपके सामने है कि चिरंजीव योजना में 25 लाख का था, और मैं पूरे ही देश में अगर चिरंजीव योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में अगर कोई उदाहरण पेश किया है तो उसका नाम है अशोक गहलोत। तो उसकी सरकार ने एक मॉडल ऐसा बनाया स्वास्थ्य सेवाओं का, वो इन्होंने बंद करके 5 लाख के इसमें कर दिया। गरीब के लिए जो किट फ्री में किट जो दिया था इस महंगाई के युग में कि गरीब अपने पैर पर खड़ा कैसे हो, अपने घर
का गुजारा कैसे चला जाए, उसमें तेल दिया था और सारे मसाले दिए थे, शक्कर दिए थे, वो पूर्ण का पूर्ण अन्नपूर्णा किट योजना पूरी इन्होंने बंद कर। महिलाओं को, क्योंकि ये युग है, युग बदल रहा है, तो स्मार्टफोन देने का जो फैसला पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उस पर इन्होंने ताला लगा दिया। ये आपके सामने जितने बटे वही बटे, बाकी से योजना इनकी बंद। पशु बीमा के लिए किया था मुख्यमंत्री जी ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, वो पशु बीमा की योजना, क्षेत्रीय विकास योजना जो थी उन्होंने चालू की थी, उस विकास योजना को इन्होंने बंद कर दिया। और तो और राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों का जो नियुक्ति दी थी, वो नियुक्तियां समा कर दिया, दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को जो जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलना था, वो बेरोजगारी भत्ता लोगों का बिल्कुल बंद है, किसी को नहीं मिला। RGHS में जो पेंशनर्स को जो दवाइयां मिलती थी, दवाइयां देना बंद कर दिया, उनका पेमेंट नहीं किया। नहीं देना तो दूर की बात है। और उस योजना को खटाई में डालने के लिए एक नई योजना है कि वो RGHS का भी फायदा देने के लिए वो वहां जाएगा, फोटो खिंचाएगा, तो ईमानदार तो मंत्री जी रह गए, इनके सरकार ही रह गई, और वो पेंशनर सब बेईमान हो गए, तो सब मौके पे जाने की बात है। 90 लाख लाभार्थियों को गत 3 महीनों से एक पैसा भी नहीं मिल रहा। आप रिकॉर्ड उठा करके इसको देख लें। नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की जो हालत है, इस सरकार ने, बूंदी का उदाहरण आपके सामने, और पूरे राजस्थान में जो सड़कें, जो 155 करोड़ रुपए की योजना बूंदी नगर परिषद के लिए पूर्व की सरकार ने दी, उन योजनाओं में 10 करोड़ का तो सड़कें वापस ले गए, और बाकी जिनका टेंडर हो गया उनको सबको बंद कर। और जो पूर्ववर्ती सरकार में 2500 में जो पट्टा मिल रहा था, उसके लिए निकाल करके ऑन कर दिया, 20,000 रुपए में वही पट्टा जो 2500 में मिल रहा था, वो उनको मिलेगा। जो विस्तार से जो नाम बदलने का इन्होंने काम किया है, वो हमारे बाबूलाल के सामने आपको सब बता दिया। उन योजना को दोबारा कहने से कोई लाभ नहीं है। मूल रूप में इस देश का कानून मंत्री और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रिजिजू साहब, जो स्टेट होम मिनिस्टर है, उन्होंने उस पार्लियामेंट में जो विरोध का प्रदर्शन करने का नेतृत्व जो राहुल गांधी जी कर रहे थे, इन्होंने खुद ने FIR दर्ज कराई कि राहुल गांधी ने खबरें डाल दी, इस उद्देश्य से, हत्या करने के उद्देश्य से उस पर हमला किया। 6 खबरें डाल देंगे। इससे ज्यादा झूठा और भोला प्रदर्शन केंद्रीय मंत्री का नहीं हो सकता। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, वो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है, और वो FIR दर्ज होती बिना किसी बात के, और ICU में भर्ती करा दिया। जो प्राइमरी उसके बाद ही बात जाने वाले थे, उनको ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ICU में कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्या? ICU में कभी पत्रकार जाकर के पूछ के आया है क्या? और उसी व्यक्ति ने जो वहां पर भर्ती था, उसने स्टेटमेंट दिया है। ये जो गिरे थे, राहुल गांधी ने धक्का देकर उसको गिराया, इस कारण से उसके सर पे चोट लगी, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया प्रेस में कि नहीं, राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, पीछे से किसी ने धक्का दिया, उसमें मैं कह रहा हूं। इतना झूठा षड्यंत्र पूरी केंद्र के मंत्रिमंडल और गृह मंत्री जी, असल में गृह मंत्री जी जो है वो मानसिक रूप से आर्थिक तारीख में उन्होंने जिस प्रकार का जिस प्रकार की भाषा का उपयोग, जिस प्रकार बेइज्जती करने का जो सेंटेंस उन्होंने जो बोला, और जो देशव्यापी उनके खिलाफ अंबेडकर जी के जो असम्मान उन्होंने किया, जो देश में जो वातावरण बना, उनसे मानसिक संतुलन खो रहे हैं। और अंबेडकर जी के ग्रांड में तो आपने प्रेस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ये कहा था गया माफी का टाइम तो निकल गया, मांगना था
तो अगर वो ये कहते हैं कि गलत हो गया तो पार्लियामेंट के उसमें भी ये नियम है, विधानसभा में भी है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है और वो आपसे चूक हुई है तो आप उसको सुधार सकते हो 48 आवर्स में। साहब ने फलाना एसडीओ ने कर दिया, एसपी ने कर दिया, थानेदार ने कर दिया। अरे यार ये गुणगान करने का काम है क्या आपका? सही बात है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इससे आपका अफसर से तो लगाव हो जाएगा। आपका अफसर एक दो काम आपका निकाल भी देगा। अफसर आपसे कोई एक दो गलती हो जाएगी तो उसको माफ भी कर देगा, लेकिन आम जन में जो आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी ना, वो प्रतिष्ठा आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। भले आप अपना मतलब निकाल दो, अपना काम कर लो, तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है यार, आपके भरोसे ही तो पूरा लोकतंत्र जिंदा है और आप ही उस दिशा में मुड़ जाओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं भरोसा हमारी तरफ से तो भरोसा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप भी जो चौथे खंभे के रूप में हो खड़े होइए यार, नहीं तो देश कहां से कहां चला जाएगा, लोकतंत्र कहां से कहां चला जाएगा, पार्लियामेंट कहां से कहां चली जाएगी, लोकतंत्र का सर्वनाश हो जाएगा, तो आप और हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि सरकार की ऐसे कानून और व्यवस्था में पूर्णतः फेल सारी परिस्थितियां, उसकी आवाज बुलंद करो, लोकतंत्र की रक्षा करने का जो आपका जिम्मा उसको निभाएं। मैं पुनः बाबूलाल जी का, प्रतिष्ठा जी का स्वागत करता हूँ और अच्छे से डिटेल में बता दिया। हरिवंश शर्मा जी ने आप सबको बताया। उनके अलावा भी मैं आपसे एक चीज का तो विशेष बढ़ गया, लेकिन कर्जा बढ़ जाए 22 से भी ज्यादा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कर्जा बढ़ा किस लिए है? केवल भारत सरकार के मंत्रियों के स्वागत में बढ़ा है, केवल राइजिंग राजस्थान के केवल इवेंट शो है, इसके अंदर कुछ करना नहीं है इनको, उसके माध्यम से बढ़ाया। हमारी सरकार थी जब बड़ा शोर मचा रहे थे कि कर्ज ले रहे हैं, हम कर्ज ले रहे थे आम आदमी की भलाई के लिए, लेकिन ये कर्ज ले रहे हैं अपने नेताओं की सुविधाओं के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये आपको प्रमुखता से इस चीज को दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो गहलोत साहब ने एफआईआर कंपल्सरी कर रखी थी, जिस वजह से एफआईआर का सिर्फ आंकड़ों में बढ़ा था, लेकिन इनकी सरकार जब से आई है आप देखिए 7,000 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं हुई है। आप अगर इसका एक पर डे का हिसाब निकाले तो 19 से भी ज्यादा पर डे की घटना बढ़ रही है औसत, अगर हम देखते हैं 365 दिन को। ताज्जुब और हद की बात जब हो जाती है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर एक महिला को अपनी एफआईआर कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ता है, जब ये सोया हुआ सिस्टम जानता है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी? जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का यह हाल है तो बाकी राजस्थान के क्या हाल होंगे? और ये 7,000 तो वो है जो थाने तक पहुंच गए, जिनकी एफआईआर इन्होंने दर्ज कर ली किसी भी माध्यम से। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको आज प्रमुखता से नहीं छापा जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जब देखते हैं स्थानीय चैनल के माध्यम से या जो जिले वाइज तो घटनाएं आ जाती है, लेकिन जो हमारे प्रमुख अखबार हैं उनमें कहीं ना कहीं वो दूसरे दिन मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि इस पर मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ तो वो नहीं आती। आपको इस चीज का उठाना चाहिए कि आपने नारी की बहुत बड़ी बात की थी कि महिला रेपिस्तान बना दिया राजस्थान को, अब आपने क्या कर दिया? जयपुर के अंदर राजधानी में की नाक के नीचे महिला के साथ दरिंदगी हो जाती है, लेकिन सरकार सोई रहती है। आप इस तरह की जो ये घटनाएं, इनकी कथनी और करने का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। महिला अपराध और अत्याचार के जो मामले वो 40,000 से ऊपर है एक साल के, मात्र एक साल के। 7,000 तो केवल रेप की घटनाएं हैं। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिले के अंदर हम महिला थाना खोलेंगे, महिला शैन खोलेंगे, लेकिन केवल घोषणा ही इनकी रही। तो इस सरकार की जो कथनी और करनी के बीच का अंतर है वो बहुत बड़ा है। आप देखिए कि जब हमारी सरकार थी तो कृषि मंत्री जो वर्तमान में है या नहीं है ये भी वाकई में नहीं पता, क्योंकि संशय में है सब कुछ। वो बड़ा मुद्दा उठाते थे कि किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, लेकिन अब जब सरकार में है और उनको कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी है तो कहीं हर जगह से नदारद है। किसान को जब बिजाई कर रहा था तो उसको डीएपी नहीं मिल रहा था, आज वो सिंचाई कर रहा है उसको यूरिया नहीं मिल रहा है।
ये सरकार केवल और केवल शो मात्र है। और आपने भी इस चीज को देखा होगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री, हमारे देश के अंदर एक लोकतांत्रिक परंपरा के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पावर कम होती थी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास पावरफुल होती थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को रॉबर्ट स्टैम्प की तरह बना दिया। हर फैसले के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। जब प्रदेश का मुखिया फैसले ही नहीं ले सकता तो हम उनसे क्या करें। आपने भी सुना होगा कि इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए थे कि भाई लिस्ट में देख लो हमारे भी नाम है कि नहीं। तो ये आप बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के लिए काम करती है। हम आपको तथ्य रखेंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया। हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो, हमें बहुत सारी योजनाएं, हरिमोहन जी ने भी बताया आपको कि हमारी योजनाओं को या तो इन्होंने बंद कर दिया, या इनको रिव्यू के नाम पर अभी रोका हुआ है, या इनके नाम चेंज कर दिए गए। हमारी आदरणीय बाबूलाल जी नगर साहब, बूंदी के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, प्रतिष्ठा जी, अनीता जी मीणा साहब, सतीश जी और प्रमुख साहब, हमारे पीसीसी सदस्य श्री संदीप पुरोहित जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं समझता हूँ कि आपको पिछली सरकार के बारे में और अभी की जो सरकार है उसके बारे में हरिमोहन जी ने और बाबूलाल जी ने अच्छी तरह बता दिया है कि हमारी जो सरकार थी उसकी उपलब्धियों की तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी ये प्रशंसा कर रहा है कि जितना बढ़िया राज गहलोत जी ने किया है ये लोग नहीं कर सकते। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, जिनसे बातें हमारे ऊपर प्रतिष्ठा भी नाराज हुई, बाबूलाल जी भी नाराज हुए, हरिमोहन जी भी नाराज हुए, यार आपकी ड्यूटी नहीं है यार, जिसमें नहीं है आम आदमी इसको देखते नहीं है हमारे ऊपर भी कृपा करो। अध्यक्ष साहब, आप पूरे मीडिया का एक ग्रुप बनाओ। कांग्रेस का कोई ग्रुप ही नहीं है और मीडिया को कोई पूरी मीडिया को सूचना नहीं जाता है ना। वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। नहीं ऐसा इस बार मैंने मेरे मैंने भी किया, लेकिन हमारी तरफ से नहीं मेरी तरफ से अब कोई आपको गलती नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जब भी हम न्यूज दें तो फिर भी आप छापने का कष्ट करें। आप एक ग्रुप बनाइए। आप और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति के नाम। हमारी इस सरकार से ये अनुरोध है कि जिस तरह से आपने बाबा साहब का अपमान किया है, जिस तरह से अमित शाह ने ये बोला कि अम्बेडकर का नाम लेने से क्या आपको भगवान मिल जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अम्बेडकर साहब वो शख्स रहे हैं इस देश के जो मैं समझता हूँ कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए तो भगवान से कम नहीं है। आपने उस आदमी का संसद में, राज्यसभा में अपमान किया है, तो इसका बदला लेने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा भारतवर्ष एक है। जिस तरह से इन्होंने एक नारा दिया था कि 400 पार करेंगे तो हम संविधान बदल देंगे, और वही उनकी लैंग्वेज में था, उनका इंटेंशन उनका खराब था। तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारों से यही निवेदन है कि जब भी कोई हमारी भाषा है तो उसको कृपया छापें, और आप लोग बता रहे हैं पत्रकारों के लिए हमने खाने की व्यवस्था करी है। रिवर्ट करना चाहिए। आप नेचुरल करेगी अगर आप पार्टी बना के चुनाव लड़े तो कांग्रेस प्रचार करेगी उनके खिलाफ। मेरी बात कांग्रेस की तरफ से ऐसा है अंबेडकर जी के मामले में जनसंघ का और आरएसएस का क्या सोच रहा है, वो उस समय के 5 घंटे के सारे अखबार उठा करके आप पढ़ लो। आरक्षण के मामले में उनका क्या सोच था, अंबेडकर के मामले में उनका क्या ख्याल है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने और संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन सब कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया।
और उनको इस महत्वपूर्ण समिति का सदस्य इसलिए बनाया कि कानून के दृष्टिकोण से वो एक ऐसे ब्रिलियंट लोग, ब्रिलियंट एडवोकेट थे कि जिनकी इस संविधान बनाने में आवश्यकता महसूस की कांग्रेस ने। पहले तो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने तो उनको पहचान दी ना कॉन्स्टिट्यूशन समिति में लेने की, कॉन्स्टिट्यूशन समिति में बनाने की, कांग्रेस ने तो पहचान दी। और कांग्रेस ने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और कांग्रेस ने उनको ही नहीं, अब जो बात कर रहे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाहर गए थे ना, जब भी कांग्रेस ने वहां उनको जिताने की बात की, और जितने भी विपक्ष के जो टॉप रैंकिंग लीडर थे ना, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लोकसभा में लाए कांग्रेस के उम्मीदवार हटा करके। तो इनको तो केवल मात्र इनका टारगेट है नेहरू परिवार। नेहरू जी के लिए रोज जो फर्जी व्हाट्सएप में जिस किस्म की हल्की बातें लिखते हैं, इनको उसमें भी शर्म नहीं है। और कांग्रेस ने जब उनको इतना सम्मान दिया, अब ये कहते हैं उनके साथ कांग्रेस ने बुरा किया। आप तो अपनी बात करो ना, आप क्या कर रहे हो? आपने उनके साथ जो किया, सवाल तो ये है कि आप जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी बोले, लड़ाई तो उस बात की है कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस एक दूसरी पार्टी कोई बनाएगा तो कांग्रेस उसके सामने अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन समिति में उनको हेड बनाया, कांग्रेस उनको सम्मान देती है और कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही है, इतिहास को क्या करके देख लो। और ये फर्जी जो फर्जी वाला जो इनको देखो, ऐसा है झूठ बोलने में और झूठ बात को व्यवस्थित रूप से अगर पूरे विश्व में फैलाने में कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके कार्यकर्ता है। हम तो बहुत पीछे उसमें। और सच्चाई जितनी देर दुनिया के चक्कर लगाने में आधी भी नहीं पहुंचती ना, आधी जगह झूठ की बात 2 चक्कर काट लेती है पूरी दुनिया, और इसमें ये लोग बहुत माहिर है। तो आपकी जो बात है कांग्रेस हाईकमान को भी हम कहेंगे कि व्यवस्थित रूप से दिल्ली के स्तर पर इस बात का रिपोर्टल मजबूती से किया जाना चाहिए। लेकिन आप जो मुद्दा उठाया है ये झूठा है। इनके पास अम्बेडकर जी के ऊपर जो आरोप लगाया उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये गली निकाल। साहब उन्होंने, तुमने भी तो गाली दी थी साहब, तुमने भी तो उनको हटाया, हमने तो किया था, तुम तो तुम्हारी बात का जवाब दो। तो ये जवाब देने की स्थिति में नहीं, पहला टाइम है इस देश के इतिहास में कि ये गरीबार गृह मंत्री जो है ना, पहली बार हिंदुस्तान की जनता की चपेट में आया है। इधर उधर होगा, सीधी बात तो ये न खाते बनता है और न निकलते बनता है। आपने जो बात बताई ना कि तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।